एक राज्य में सभी लोग हंसी खुशी रहते थे और उसी राज्य के एक गांव में सुनिधि नाम की एक औरत अपनी बेटी के साथ अकेले रहती थी। एक रात सुनिधि गहरी नींद में सोई हुई थी और अचानक से उसकी आंख खुलती है। उसे घर के बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। अरे, ये इतनी रात गए बाहर से कैसी आवाजें आ रही है? अभी जाकर देखती हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे ही सुनिधि खिड़की के बाहर झांककर देखती है तो उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लगते हैं। घर के बाहर एक चुड़ैल ने एक आदमी को गले से पकड़ रखा था और वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? चुड़ैल ये किसी आदमी को मार रही है। अब मैं क्या करूं? इसे कैसे बचाऊं? लेकिन सुनिधि कुछ भी करती इससे पहले ही चुड़ैल उस आदमी को लेकर जंगल की तरफ उड़ जाती है। अरे नहीं, ये चुड़ैल तो जंगल की तरफ चली गई। अब क्या होगा? ये तो बहुत खतरे की बात है। मुझे सबको खबर करनी होगी। अगले ही दिन सुनिधि ये बात पूरे गांव में फैला देती है कि गांव में एक चुड़ैल घुस आई है। कुछ दिनों में कई गांव वाले इसी भयानक चुड़ैल को देखने का दावा करते हैं और कुछ लोग गायब भी होने लगते हैं। एक दिन चुड़ैल के डर से सभी गांव वाले सरपंच के घर के बाहर सभा बिठाते हैं। अरे सरपंच जी, वहां चुड़ैल एक एक करके लोगों को गायब कर रही है और आप हैं कि कुछ कर नहीं रहे हैं। हाँ सरपंच जी, ऐसे कैसे काम चलेगा भला? कुछ तो करिए। गांव वालों, मैं मानता हूँ कि गांव में इस चुड़ैल का खौफ बढ़ गया है, मगर आप ही बताइए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये कोई आम मुसीबत तो है नहीं, ये तो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। तो क्या हम ऐसे ही डर के साए में जीते रहेंगे? उस आदमी की बात सुनते ही सुनिधि फौरन बोल पड़ती है। अरे मगर ये चुड़ैल सिर्फ लोगों को डरा ही नहीं रही, बल्कि मैंने तो उसे किसी आदमी को अपने साथ ले जाते हुए भी देखा था और फिर उसके बाद से और भी कुछ लोग गांव से गायब हो रहे हैं। हाँ, उन गायब हुए लोगों में मेरा बेटा भी था। वो जंगल में लकड़ियां काटने गया था मगर आज तक नहीं लौटा। जरूर इसमें भी उसी चुड़ैल का हाथ है। मगर मैं उस चुड़ैल से थोड़ी ही लड़ सकता हूँ। आप लोग मुझे बताइए क्या रास्ता है, मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ। इस चुड़ैल के डर से लोगों ने रात में घरों से निकलना बंद कर दिया है। सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ कि हम महल जाते हैं और महाराज से इस बारे में बात करते हैं। अब वही इस समस्या का कोई हल बताएंगे। हाँ गोपीनाथ, ये अच्छा सुझाव है। महाराज बहुत निडर हैं और दयावान भी हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में महल जाएंगे और महाराज को गांव में हो रही सारी घटनाओं के बारे में बताएंगे। तो फिर ठीक है सरपंच जी, चलिए। फिर सरपंच और गोपीनाथ साथ में महल जाने के लिए निकल जाते हैं। महल पहुंचकर दोनों सिपाहियों से महाराज से मिलने का आग्रह करते हैं। देखिए, हमारा महाराज से मिलना बहुत जरूरी है, हमें उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, हमें महाराज के पास ले चलिए, सभी गांव वाले बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। गोपीनाथ और सरपंच की बात सुनकर सिपाही दोनों को महाराज की सभा तक ले जाते हैं। वहां पहुंचकर सरपंच महाराज से कहते हैं। महाराज की जय हो। बताइए सरपंच जी, यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, गांव में बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मुसीबत? कैसी मुसीबत सरपंच जी? महाराज, इस चुड़ैल ने सबको परेशान कर रखा है। लोग डर के मारे अपने घरों से भी नहीं निकलते हैं
यहाँ तक कि गांव के कुछ लोग गायब भी हो गए हैं और किसी को नहीं पता कि चुड़ैल लोगों को अपने साथ कहाँ ले जाती है। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं महाराज। महाराज सरपंच की बात सुनकर चौंक जाते हैं और सिर्फ महाराज ही नहीं, सभा में बैठे सभी लोग सरपंच की बात पर हंसने लगते हैं। ये आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? भला भूत चुड़ैल जैसा भी कुछ होता है क्या? जरूर ये आप सब लोगों का वहम है। नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। भला सारे गांव वालों को एक साथ वहम कैसे हो सकता है? अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो आप कुछ सिपाहियों को रात के समय गांव में भेजिए और उनसे गांव में पहरेदारी करने को कहिए, फिर सच आपके सामने आ जाएगा महाराज। महाराज को भी सरपंच की ये बात ठीक लगती है। ठीक है, अगर गांव वाले इस बात से इतना परेशान हैं, तो मैं अभी 2 सिपाहियों को आपके साथ भेज देता हूं और वो आज रात गांव में पहरेदारी करेंगे। फिर कल सुबह हमें खुद ही पता चल जाएगा कि गांव में चुड़ैल है या नहीं। इतना कहकर महाराज 2 सिपाहियों को सरपंच और गोपीनाथ के साथ जाने को कहते हैं। दोनों सिपाही उनके साथ गांव जाते हैं और सरपंच के घर के बाहर ही पहरा देने लगते हैं। सरपंच जी, हम यहीं बाहर पहरा देंगे और रात होने पर एक बार गांव में घूम आएंगे। आप निश्चिंत होकर सो जाइए। ठीक है, मगर आप दोनों जरा संभल कर रहिएगा। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। आपको अगर वो दिखे तो उससे दूर भाग जाइएगा, उससे लड़ने मत लगिएगा। अरे सरपंच जी, आप चिंता मत करिए। हम लोग महाराज के सबसे बहादुर सिपाही हैं। हाँ, चुड़ैल हमारे सामने आ भी गई तब भी हम उससे नहीं डरेंगे। दोनों सिपाही निडर होकर गांव का चक्कर काटने लगते हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि भूत जैसा कुछ नहीं होता। आधी रात बीत जाने पर दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। साथी, तो मुझे बड़ी तेज नींद आ रही है। अरे लेकिन हम तो सो नहीं ना सकते दोस्त। अभी तो हमें पूरी रात जाग कर ये पता करना है कि गांव में कोई चुड़ैल है या नहीं। फिर तो हमें सो ही जाना चाहिए, क्योंकि चुड़ैल बुड़ैल जैसा कोई तो बात होता नहीं है। जैसे ही सिपाही चुड़ैल का नाम लेता है, अचानक से उनके सामने उड़ते हुए एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को अपने सामने ऐसे देखकर दोनों सिपाहियों की हालत खराब होने लगती है। चुड़ैल उनको ऐसे डरते हुए देखकर उनसे कहती है, लगता है अभी अभी किसी ने मुझे याद किया था, तो लो मैं हाजिर हो गई। भला तुम दोनों मुझे देखकर डर क्यों रहे हो? इतना कहकर चुड़ैल एक सिपाही को गले से पकड़ लेती है और उसे अपने साथ हवा में उड़ा देती है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल। अरे यहाँ तो सचमुच में चुड़ैल आ गई। मतलब गांव वाले सही थे, यहाँ सच में चुड़ैल है। अब हम क्या करें? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। अरे तुम दोनों तो खुद ही सिपाही हो, तुम्हें बचाने कौन आएगा? उल्टा लोगों ने तुम्हें शायद इसलिए यहाँ बुलाया था ताकि तुम उन्हें बचा सको। लेकिन अच्छी बात है, अब गांव वालों का ये वहम भी दूर हो जाएगा कि उन्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और अपने महाराज से भी जाकर ये कह देना कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर चुड़ैल एक सिपाही को अपने साथ हवा में उड़ाकर जंगल की तरफ ले जाती है और ये सब देखकर दूसरा सिपाही तो बेहोश ही हो जाता है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले उस बेहोश पड़े सिपाही के आसपास जमा हो जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं। अरे कोई इसका चेहरे पर पानी छिड़को, शायद इसको होश आ जाए। दूसरा गांव वाला थोड़ा सा पानी लेकर आता है और सिपाही के ऊपर डाल देता है। ऐसा करने से सिपाही को होश आ जाता है, लेकिन डर के मारे वो अभी भी कांप रहा था। चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल, गांव में सचमुच में चुड़ैल है।
हमें महाराज को बताना पड़ेगा। हो गया यकीन आप लोगों को? मैं तो पहले ही कहा था। मगर वो आपका साथी, वो दूसरा सिपाही कहाँ गया? वो उसे चुड़ैल अपने साथ ले गई। हमें तुरंत महाराज के पास जाना चाहिए और उन्हें सब कुछ बताना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने। हमें महाराज को बताना चाहिए। आप महल जाइए और महाराज को सब कुछ बता दीजिए। तभी उन्हें यकीन होगा कि गांव में चुड़ैल है और उसने आपके दूसरे साथी को भी अगवा किया है और अपने साथ भी ले गई है। सिपाही ये सुनकर जल्दी से महल की तरफ चल देता है। वहां पहुंचकर वो महाराज को अपने साथ बीती सारी घटना बता देता है। क्या इसका मतलब गांव में सचमुच में एक चुड़ैल है? हाँ महाराज, मैंने उसे अपनी आंखों से अपने साथी को ले जाते हुए देखा और उसने ये भी कहा कि महाराज भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते और गांव वालों को कोई नहीं बचा सकता। महाराज सिपाही की बात सुनकर चौंक जाते हैं। अब तो हमें इस चुड़ैल का कुछ करना ही पड़ेगा। इसने हमें ललकारा जो है और गांव वालों को भी सिर्फ हमारा ही सहारा है, लेकिन आखिर करें तो क्या करें? महाराज, क्यों ना हम किसी तांत्रिक को बुलाएं? अगर इससे बात बन सकती है तो हमें यही करना चाहिए। मंत्री जी, आप जितने भी तांत्रिकों को जानते हैं उन्हें एक एक करके यहाँ बुलाइए। शायद उनमें से कोई हमारी मदद कर सके। इसके बाद मंत्री कई तांत्रिकों को बुलाकर गांव भेजते हैं, मगर इससे कोई हल नहीं निकलता क्योंकि वो सभी तांत्रिक ढोंगी थे। कुछ दिन बीत गए और गांव के और भी लोग गायब होने लगे। अब तो गांव में दहशत का माहौल था और राजा भी इस बात से बड़ा परेशान थे। एक दिन राजा सभा में कहते हैं, न जाने ये कैसी समस्या आन पड़ी है। गांव में हो रहे इस आतंक से सभी दुखी हैं और किसी के पास भी कोई हल नहीं है। महाराज सोच में डूबे थे। तभी बाहर द्वार पर एक अजीब सी औरत आई और वो महाराज से मिलने की जिद करने लगी। तुम कौन हो और क्यों मिलना चाहती हो महाराज से? देखो, मुझे मालूम है कि आपके राज्य में क्या समस्या है और मेरे पास उस चुड़ैल को भगाने का उपाय भी है। बस अपने महाराज तक ये खबर पहुंचा दें, फिर वो मुझे खुद ही अंदर बुला लेंगे। ये सुनकर सिपाही भागे भागे जाते हैं और महाराज को सारी बातें बताते हैं। महाराज भी जल्दी से उस औरत को सभा में बुलवा लेते हैं। महाराज शंका करते हुए औरत से कहते हैं, क्या तुम सच कहती हो कि तुम्हारे पास उस चुड़ैल को भगाने का उपाय है? कहीं ये ढोंग तो नहीं है ना? हम पहले भी ऐसे ढोंगियों से मिल चुके हैं। नहीं महाराज, ये कोई ढोंग नहीं है। मैं सच में उस चुड़ैल को गांव से हमेशा के लिए भगा सकती हूँ। अगर मेरी बात झूठ निकली तो आप मुझे मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। मैं उफ तक नहीं करूंगी। उस औरत की ये बात सुनकर महाराज को उस पर थोड़ा सा भरोसा होने लगता है और वो कहते हैं, तो फिर बताओ, हमें इस चुड़ैल को भगाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि हमारी प्रजा बहुत परेशान है और अब हमें बस एक मजबूत उपाय चाहिए। महाराज, सबसे पहले तो आपको मेरे साथ जंगल में चलना होगा, वो भी एकदम अकेले। मैं आपको जंगल में ले जाकर ही उस चुड़ैल को हराने का उपाय बताऊंगी। क्या जंगल में? मगर वहीं तो चुड़ैल भी रहती है। कहीं ये कोई चाल तो नहीं है? हाँ, इसलिए तो हमें जंगल जाना होगा। और महाराज, आपने मुझ पर भरोसा करने का वादा किया है, तो अब मुझ पर आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा भरोसा करिए। हाँ, लेकिन आपको अकेले ही आना पड़ेगा। औरत के इतना कहने पर महाराज के पास भी कोई और रास्ता नहीं बचता। ठीक है, चलिए, हम अभी जंगल जाएंगे, मगर ध्यान रहे, किसी भी तरह की धोखेबाजी की सजा मृत्यु दंड होगा। महाराज का ये फैसला सुनकर सभा के सारे लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें महाराज की चिंता थी और महाराज का अकेले जंगल में चुड़ैल के पास जाना भी सुरक्षित नहीं था। मगर महाराज, आपका ऐसे अकेले जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है। आपको सिपाहियों को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? महाराज मंत्री की इस बात का कुछ उत्तर देते उससे पहले ही वो औरत बोल पड़ती है।
नहीं, महाराज जाएंगे तो अकेले ही, वरना मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे आपकी मदद ही नहीं करनी। वैसे भी ये मेरी मुसीबत तो नहीं है। नहीं नहीं, रुकिए, आप कहीं मत जाइए। मैं आपके साथ अकेले ही चलूंगा और ये मेरा आदेश है। अब तो महाराज के आदेश के आगे सभा का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाता। फिर महाराज उस औरत के साथ अकेले ही जंगल की तरफ चल देते हैं। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर अचानक से वो औरत रुक जाती है। अरे क्या हुआ, हम यहाँ क्यों रुक गए? तभी अचानक से वो औरत एक इच्छाधारी नागिन में बदल जाती है। उसका आधा शरीर नाग का और आधा इंसान का था। ये देखकर महाराज डर जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत से काम लेने की कोशिश करते हैं। महाराज उस इच्छाधारी नागिन से कहते हैं, कौन हो तुम? सच सच बताओ, और तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? चिंता मत करिए महाराज, मैं आपको चोट पहुंचाने के लिए आपको यहाँ नहीं लाई हूँ, बल्कि मुझे वाकई में उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए आपकी मदद चाहिए। क्या? यानी सच में तुम्हें उस चुड़ैल को पकड़ना है? मगर क्यों? तुम्हारा उससे क्या लेना देना? मुझे पूरी बात बताओ। महाराज, मैं इस जंगल में बहुत सालों से रह रही हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी गांव के किसी इंसान को चोट तक नहीं पहुंचाई है। मेरी एक छोटी सी बेटी है। हम दोनों खुशी खुशी इस जंगल में रह रहे थे, मगर एक दिन यहाँ एक चुड़ैल आ गई। उसका लक्ष्य था गांव में राज करना, इसलिए वो एक एक करके गांव के लोगों को डराने लगी। और तो और उसने लोगों को उठाकर लाना भी शुरू कर दिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने उसे रोकना चाहा। मैं उसे आसानी से हरा सकती हूँ, ये बात उसे पता थी, और इसी वजह से उसने मेरी बेटी को अगवा कर लिया और उसे बाकी इंसानों के साथ कहीं छिपा के रख दिया। इसलिए जब तक मेरी बेटी नहीं मिल जाती, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप उन गायब हुए इंसानों को और मेरी बेटी को ढूंढने में मदद करें। जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे, तब मैं आसानी से उस चुड़ैल को हराकर यहाँ से हमेशा के लिए भगा दूंगी। मगर ये बात तो तुम मुझे महल में भी बता सकती थी, तो फिर तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? वो इसलिए क्योंकि मैं किसी और को मेरी असलियत का पता नहीं लगने देना चाहती थी। जितने कम लोगों को पता होगा, उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है, फिर चलो हम उन सब को ढूंढते हैं। हाँ महाराज, आइए, मेरे पीछे आइए, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। नागिन जंगल की ओर जाने लगती है और महाराज चुपचाप उसका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में नागिन महाराज को एक झरने के पास ले आती है। ये तो एक झरना है, भला यहाँ तुम्हारी बेटी और बाकी गांव वाले कहाँ मिलेंगे? ये एक खास जादुई झरना है महाराज, कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता। उस चुड़ैल ने सभी लोगों को इस झरने के अंदर गुफा में छिपा रखा है। इस झरने को सिर्फ एक ऐसा इंसान ही पार कर सकता है जो दिल का साफ हो और हिम्मत वाला हो। इसलिए मैंने इस काम के लिए सिर्फ आपको चुना था। मैं भी एक नागिन हूँ, इसलिए मैं इसे पार नहीं कर सकती, और यही वजह थी कि चुड़ैल ने मेरी बेटी को अपनी शक्तियों से इसके अंदर छिपा दिया। मगर इसके पानी की धारा तो बहुत तेज है, मैं इसे पार करके आगे गुफा में जाऊं कैसे? महाराज, पानी में उतरिए और झरने की तरफ देखकर 3 बार बोलिए, ऐ झरने, मुझे सही रास्ता दिखा। ऐसा कहने से झरना अपने आप रुक जाएगा और आप अंदर जा सकेंगे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगा और हार नहीं मानूंगा। जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है महाराज। नागिन के कहने पर महाराज झरने के पानी में उतरते हैं और उसकी तरफ देखते हुए 3 बार कहते हैं, ए झरने, मुझे सही रास्ता दिखा। ए झरने, मुझे सही रास्ता दिखा। ए झरने,
मुझे सही रास्ता दिखा। तीसरी बार बोलते ही झरना रुक जाता है और सामने एक गुफा का द्वार दिखने लगता है। महाराज नागिन को वहीं बाहर छोड़कर गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो गुफा के अंदर आते हैं, पीछे झरने का पानी फिर से बहने लगता है और गुफा का द्वार बंद हो जाता है। मगर महाराज डरते नहीं और गुफा में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर महाराज को मकड़ी के जाल में फंसी हुई एक छोटी सी तितली दिखाई देती है। उसे ऐसे तड़पते हुए देखकर महाराज को दया आ जाती है। अरे, ये मासूम तितली इस जाल में कैसे फंस गई? इसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैं अभी इसको आजाद करता हूं। प्यारी तितली, अब तुम आजाद हो। जाओ, उड़ जाओ और एक अच्छा जीवन जीना, और फिर किसी के जाल में मत फंसना। महाराज मकड़ी के जाले से तितली को आजाद कर देते हैं। जैसे ही तितली आजाद होती है, वो एक सुंदर परी में बदल जाती है। धन्यवाद महाराज, आपने मुझे आजाद कर दिया। मैं इस जादुई झरने की रक्षक हूँ। उस चुड़ैल ने मुझे इस जाल में कैद कर दिया था और फिर गुफा में लोगों को छिपाया। अब आप जाकर उन लोगों को भी आजाद कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगी। महाराज परी के साथ आगे चल देते हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें गांव के सभी लोग मिल जाते हैं। उन सब के साथ नागिन की छोटी सी बेटी भी थी और हर कोई बेहोश था। परी अपने जादू से सबको होश में ले आती है। महाराज आ गए, हमारे महाराज हमें बचाने आ गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सभी लोग महाराज को देखकर बहुत खुश होते हैं। गांव वालों, मुझे पता है आप सब बहुत डरे हुए थे। अब आपको बहुत राहत मिली है, लेकिन ये वक्त यहाँ रुककर खुशी मनाने का नहीं है। जल्दी से हम यहाँ से बाहर जाते हैं। वो चुड़ैल कभी भी वापस आ सकती है। महाराज की बातें सुनकर सभी लोग बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर महाराज उन सबको झरने के बाहर ले आते हैं। अपनी बेटी को देखकर नागिन को बहुत खुशी मिलती है और वो उसे गले लगा लेती है। महाराज, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मेरी बच्ची लौटा दी और अब आप निश्चिंत हो जाएं। मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। आज की रात उसकी इस गांव में आखिरी रात होगी। मगर वो चुड़ैल है कहाँ और तुम उसे कैसे पकड़ोगी? वो इतनी ताकतवर है, तुम उसे कैसे हराओगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। महाराज की बात सुनकर एक गांव वाला कहता है, मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगी महाराज। वो चुड़ैल रोज रात को अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव में जाती है, तो क्यों ना हम उसके लिए जाल बिछाएं और उसे रात में ही पकड़ें। हाँ, ये अच्छा तरीका है। ठीक है, फिर अब बस हमें रात होने का इंतजार करना है। उसके बाद तो वो चुड़ैल अपने आप ही हमारे जाल में फंस जाएगी। जैसे ही रात होती है, वो चुड़ैल गांव में भटकना शुरू कर देती है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिन लोगों को उसने कैद करके रखा था, वो सब अब आजाद हो चुके हैं। रात में जब वो भटकना शुरू करती है, उसके सामने महाराज आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो मुझसे सीधा राज्य के महाराज मिलने आए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है कि इस गांव में मेरी काफी ख्याति फैल गई है। महाराज को चुड़ैल की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती चुड़ैल। तुझ में इतना दम ही नहीं है। और अब बहुत हो गया, बहुत डरा लिया तूने गांव वालों को। अब तुझे ये राज छोड़कर जाना ही पड़ेगा, वरना। चुड़ैल महाराज की धमकी से डरती नहीं, बल्कि उन्हें उल्टा जवाब देती है। वरना
वरना क्या करेंगे महाराज? मुझे बंदी बना लेंगे, कारागार में डाल देंगे। अरे मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, कोई चोर डाकू नहीं जो आप मुझे सजा देंगे। मैं चाहूं तो चुटकियों में आपको गायब कर सकती हूँ। जैसे ही चुड़ैल ये कहती है, उसके सामने इच्छाधारी नागिन आ जाती है। नागिन को देखकर तो चुड़ैल के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। क्या हुआ, डर गई क्या? और गायब तो तुझे अब मैं करूंगी चुड़ैल। तू तू यहाँ क्या कर रही है? चुपचाप चली जा यहाँ से। याद नहीं, तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। लगता है कि तुझे उसकी जान बिल्कुल प्यारी नहीं है। नहीं पागल चुड़ैल, मेरी बेटी को मैंने और महाराज ने मिलकर तेरे कैद से आजाद कर लिया है और अब तेरी खैर नहीं। इतना कहकर नागिन चुड़ैल को अपनी पूंछ में जकड़ लेती है और उसे गोल गोल घुमाने लगती है। सभी गांव वाले बड़ी हैरत से ये नजारा देख रहे होते हैं। बचाओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन नागिन चुड़ैल को नहीं छोड़ती और महाराज से कहती है, महाराज, अब मैं इसे ले जाकर बहुत दूर छोड़ाऊंगी और ये कभी गांव में दोबारा वापस आने का भी नहीं सोचेगी। आप अब निश्चिंत होकर जा सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नागिन। हम सब तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तुमने हमें इस भयानक चुड़ैल से बचा लिया, वरना हमारा गांव तो बर्बाद ही हो जाता। नहीं नहीं महाराज, आपने मेरी बच्ची को बचाया है, इसलिए ये सब मुमकिन हुआ है। अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी इसको बहुत दूर ले जाना है। लेकिन हाँ, अगर आपको दोबारा कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। जरूर, आपका फिर से एक बार धन्यवाद। फिर नागिन उस चुड़ैल को अपने साथ ले जाती है और दोबारा गांव वाले कभी चुड़ैल की वजह से परेशान नहीं होते। महाराज भी खुशी खुशी अपने राज्य का संचालन करने लगते हैं। उन्हें इस बात की खुशी थी कि गांव वालों के साथ साथ जंगल में भी उनकी एक ऐसी दोस्त थी जो कभी भी मुसीबत पड़ने पर उनका साथ जरूर देगी।